बीजेपी युवाओं को नौकरियां दे दी, बहुत सारी नौकरियां मिल गई। नौकरियां तो मिल गई है, खेत रखाओ अपना। भाजपा का मुद्दा क्या रहेगा आपसे? जब अगली बार आएंगे तब नहीं, 2022 इनका तो वही मुद्दा है। जिन लोगों के कांधे पे सफेद अंगोछा भी नहीं है वो लाल अंगोछा रख लेंगे, कपड़े सिला करके अब सब पंडित बन जाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी की मुस्लिम जो है वो जागीर नहीं, मुस्लिम वोटर। हम लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद से उनको जो है लाइक कर रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं। जब हमारे लाइक का कैंडिडेट नहीं होगा तो वोट क्यों देंगे उनको? अगर ये आज शाम तक अब्बास अली जैदी को टिकट नहीं क्लियर होता है तो यहाँ भरपूर तरीके से समाजवादी पार्टी की हार होगी। वैसे मुझे समाजवादी पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि मैं 1992 से लखनऊ में फाकिर सिद्दीकी और पवन तोलानी के माध्यम से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हिंद टुडे न्यूज में। मैं हूं दिलीप कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। सभी नेता जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं अपना वोट का बैंक बैलेंस बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम आई है लखनऊ से चलकर अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में पहुंची है। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि जो मतदाता हमारे साथ आज मौजूद हैं किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनका पसंदीदा जो नेता है वो कौन होगा। तो आइए पूछते हैं। चाचा क्या नाम है? चाचा क्या नाम है? इरशाद अहमद। ये बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री आप किसको बनाएंगे? तो अखिलेश यादव को। मुद्दा क्या होगा अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव का मुद्दा नहीं, पहले यहाँ का मुद्दा आप पूछिए। यहाँ पर टिकट जो ओके नहीं हो रहा है। अच्छा, रुदौली विधानसभा है, यहाँ पर आपका पसंदीदा नेता कौन है? ये है सैयद अब्बास अली जैदी। अगर इनको टिकट नहीं मिला तो यहाँ का मुसलमान किसी भी पार्टी में जा सकता है। हमारे पास 3 विकल्प है, हमारे पास बहुजन भी है, हमारे पास अमीन पार्टी भी है, हमारे पास एक और पार्टी है। 3 पार्टी में कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। यहाँ का मुस्लिम समुदाय एक बार अब्बास अली जैदी का टिकट कंफर्म किया गया, उसके बाद में होल्ड पे रखा गया। नहीं, होल्ड पर क्यों रखा गया? कंफर्म करने के बाद क्या मुस्लिमों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? यहाँ के खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अच्छी नीति नहीं है पार्टी की। अगर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, अगर रुश्दी मियां को टिकट नहीं देते हैं तो आप लोगों का आखिरी कदम क्या होगा? हम लोगों का आखिरी कदम भी बहुजन समाज पार्टी है, अमीम है, पतंग और कांग्रेस भी है। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बहुजन में मुसलमानों को कोई कदर नहीं हो रही है, कोई इज्जत नहीं है, शोषण हो रहा है। उनके कहने से हो रहा है ना भाई। हम उनको अपना नेता इसलिए मान के चल रहे हैं, समझे कि हम लोग उनकी जागीर नहीं है। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम जो है वो जागीर नहीं, मुस्लिम वोटर। हम लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद से उनको जो है लाइक कर रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं। जब हमारे लाइक का कैंडिडेट नहीं होगा तो वोट क्यों देंगे उनको? क्यों पसंद करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनको अखिलेश यादव बढ़ावा देते हैं, वो उनकी पार्टी है। कौन सा बढ़ावा दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं? मुस्लिमों को कौन सा बढ़ावा मिल रहा है? ये भी तो कह रहे हैं कि गुंडाराज बहुत हो जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाराज बहुत होता है। तो अब जो अलग अलग हादसे ये हो रहे हैं कांड, तो ये क्या योगी जी के गुंडे हैं जिनको उन्होंने पाल रखा था? भाई समाजवादी के गुंडे तो जेल चले गए। अब जो योगी जी के गुंडे हैं वो निकल के ये कांड कर रहे हैं। अच्छा, रुदौली विधानसभा में भाजपा से जो विधायक रामचंद्र यादव जी हैं उनका काल लगभग 10 वर्ष बीत चुका है और तीसरा फिर से चालू हो गया है। तो क्या रुदौली विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ क्या? विकास जो इधर उधर घूम के देखे वो बता सकता है क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, या कराने वाले से पूछिए उन्होंने कितना विकास कराया। ये तो आपको रामचंद्र से पूछना चाहिए। विधायक जी तो कह रहे हैं मैंने जो है गली गली में सड़कें बनवा दिया। अभी रुदौली को ओवरब्रिज ले लीजिए, ओवरब्रिज उन्हें बनवा दिया, बहुत सारे विकास। ऐसे ही नहीं कहेंगे वो, उनके पास कुछ लिखित प्रमाण भी होंगे, आप उनसे पता करिए उन्होंने क्या किया विधानसभा क्षेत्र के लिए। आपको तो कैंडिडेट से पता करना चाहिए और पब्लिक बस अपने आगे बता सकता है। तो 22 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, मुख्यमंत्री कौन होगा अगला आपसे? मुख्यमंत्री अभी हमारे यहाँ के पहले क्लियर हो, उसके बाद मुख्यमंत्री की सोचिए। पहले ये विधायक तो क्लियर हो, बाद में मुख्यमंत्री के बारे में सोचेंगे।
अगर क्लियर हो गया, रुश्दी मियां का टिकट क्लियर हो जा रहा है, मुस्लिम समाज उनके साथ है, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो हमारे पास बहुत से विकल्प है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, रुश्दी मियां के जो समर्थक हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि रुश्दी मियां को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और ऐसे में और भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने कुछ युवा हैं। भैया क्या नाम है? नूर आलम नाम है। 2022 में सरकार किसकी बनने जा रही है? अभी तो लहर तो सपा की चल रही है, लेकिन जैसे अभी चाचा ने कहा है कि हमारे पास विकल्प है और हमारे गांव के या घर के नेता है, अगर इनका टिकट कट जा रहा है तो हमारे दिल में ठेस पहुंचेगी। तो अगर टिकट कंफर्म हो जा रहा है तो हम लोग सपा के साथ में है। तो हम का बीजेपी का विकास नहीं करा इसका? बीजेपी विकास किया है। अभी आपने कहा ओवर ब्रिज का विकास हुआ है, 22 महीने में लिखित प्रमाण था कि 22 महीने में बन जाएगी। 5 साल लगा है, फिर भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है। और उसमें भी जब दूसरी सरकार आएगी तो उसमें क्या घोटाला हुआ है, क्या काम हुआ है, वो तो वो जांच करेगी फिर, है कि नहीं। तो 22 में केवल ब्रिज बना देने से पूरे उत्तर प्रदेश का क्या विकास हो गया है? बीजेपी राज में एकदम से जल रहा है, समझो देश। बीजेपी युवाओं को नौकरियां दे दी, बहुत सारी नौकरियां मिल गई। नौकरियां तो मिल गई है, खेत रखाओ अपना। अच्छा, ये जो आवारा पशु जो हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? जी, बीजेपी सरकार ने आवारा पशुओं को छुड़वाया कि उनका गौवध होता है, ये उनके धर्म में है। जिस तरह से गौशाला खुलवाया तो उसका पालन भी कराना चाहिए ना। अगर कोई आवारा साड़ घूम रहा है तो उसको आप ले जा करके गौशाला में बंद कराइए। लेकिन उस पर क्या है, चार्जेस है। अगर आप अपना पशु ले जा रहे हैं तो 2000 रुपये 4000 रुपये देना पड़ेगा आपको, इसलिए कोई लेने जा रहा है। हमारा पशु घूम रहे हैं आराम से, और रोजगार हम लोगों को मिल गया, खेती रखाओ। और भी हमारे साथ चाचा मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है? शिव प्रसाद तिवारी। ये बताइए 2022 में सरकार किसकी बनने जा रही है? 2022 में सरकार अखिलेश यादव की बनने जा रही है। अखिलेश यादव का मुद्दा क्या रहेगा आपसे 22 में? मुद्दा रहेगा कि नौजवानों को नौकरी दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए और जुमलेबाजी ना की जाए। जो 10 साल से जुमलेबाजी होती चली आ रही है, जैसे हमारे इसी क्षेत्र में देखा जाए, विकास हुआ, लेकिन हमारे बगल में ईदगाह है, चले जाओ तो ट्यूनी पानी भर में आराम से लोग आते जाते हैं। ना कहीं विकास हुआ है, केवल विनाश हुआ है, लूटखोरी हुई है। रह गई भैया जी जो बता रहे थे गौशाला के नाम पे बंदर बांट हो रही है, और गौशाला में ना तो कोई गाय है ना कोई भैंस, केवल उसके नाम पर जितने लोग बंदर बांट कर रहे हैं वही आज भाजपा कर रहे हैं। सही बात है। जितने लोग राशन भूसा इसका पैसा बंदर बांट कर रहे हैं, उतने ही सब भाजपा कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार में जितने लोग हिस्सा पा रहे हैं वही सुबह शाम भाजपा कर रहे हैं। रह गई इस विधानसभा की, तो फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें जातीय समीकरण को देखने के बाद एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक मुस्लिम, एक यादव और एक दलित, सबको सम्मान दिया जाता है। उसके हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सक्षम हर उपाय मौजूद है। यहाँ का लटका के रखा है इतने दिन से हमारे माननीय जी ने, अखिलेश यादव जी ने। उससे क्या हो रहा है? उससे हम लोग पैदल हैं। हलवा है समाजवादी पार्टी का वोट लेना, ऐसा लोगों को लग गया है। प्रत्याशियों की वहां लाइन लगी हुई है, क्षेत्र में कोई नहीं है। क्षेत्र में है तो केवल अब्बास अली जैदी, जो कि लोगों को फोन से, सोशल मीडिया से और लोगों को हिम्मत बनाए हुए हैं कि तैयार रहना है और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जिताना है। बाकी जितने प्रत्याशी हैं वहां पर लाइन लगाए हुए हैं, ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई उसका समर्थक है, और क्षेत्र जितना भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है असमंजस की स्थिति में है। अगर यह आज शाम तक अब्बास अली जैदी को टिकट नहीं क्लियर होता है तो यहाँ भरपूर तरीके से समाजवादी पार्टी की हार होगी। वैसे मुझे समाजवादी पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि मैं 1992 से लखनऊ में फाकिर सिद्दीकी और पवन तोलानी के माध्यम से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुझे समाजवादी को वोट देना है, लेकिन स्पष्ट है कि अगर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को टिकट नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर समाजवादी की पार्टी की हार होना निश्चित है। इसलिए मर्जी हो
सीट लेना हो अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए रुदौली विधानसभा की, तो यहाँ टिकट दें और न मर्जी हो न दें। हम रुशदीवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं। अच्छा, एक बात और बात कर रहे हैं, रुदौली विधानसभा में विधायक रामचंद्र यादव जी का कार्यकाल कैसा है? बहुत अच्छा कार्यकाल है। आप निमंत्रण दीजिए, जाइएंगे, बढ़िया वहाँ पूरी सब्जी खाएंगे। और उसके अलावा जहाँ जो भी घोषणा कर दी है 10 साल में, हमारे यहाँ गांव बजौली में कृष्ण जन्माष्टमी पर जाकर के इन्होंने 7 साल पहले घोषणा की कि आपको चिरैंधापुर मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। आज तक की पुल बन रहा है। वहीं यही अब्बास अली जैदी कुतुर जमापुर के पुल के लिए लोगों को खेती करने के लिए 2 मोहड़ी का पुल हमारे नाले पे दे दिया, लेकिन इन्होंने हमारे गांव को, जो कि मेरा गांव टापू में रहता है, उसको जोड़ने का काम आज तक नहीं किया। जिनको 10 साल में बिकावल की पुलिया नहीं दिखाई पड़ रही है, तो वो आगे क्या विकास करेंगे? जब बारिश होती है तो रास्ता रुक जाता है, 2 खंड अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कहीं विकास के नाम पे लूट घसोट के अलावा बाकी कुछ नहीं हुआ है। अब आ जाइए यहाँ इस क्षेत्र में, जिस स्कूल में हम लोग पढ़े, जहाँ से MBBS डॉक्टर और अच्छी पद पे जाने वाले, जो 1972 में जो स्कूल रौजा गांव वाला खुला है, जानकी मास्टर वाला आदर्श माध्यमिक विद्यालय रौजा गांव, उसमें खेल कूद का मैदान, उसको जतवा करके खेल कूद का मैदान बनवाने जा रहे हैं। लेकिन उसके सामने 10 बीघे जमीन ग्राम समाज की खेल कूद के मैदान के लिए पड़ी हुई है, उसमें स्टेडियम नहीं बनवा सकते हैं। इसलिए नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि जो स्कूल चल रहा है वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, और कर्मठ वो समाजवादी पार्टी आज से नहीं, वो कब से, मतलब 1972 से है। जब मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री थे, प्रदीप कुमार यादव सड़क राज्य मंत्री थे, तब जब आए थे सोसाइटी का उद्घाटन करने, तब जो गाना उनके स्वागत गान में गाया था, बना करके हमारे हेडमास्टर साहब ने, जिन्होंने स्कूल का संचालन किया था, उस गाने को, उनका स्वागत हम लोगों ने किया था। हम एक अस्थाना बाबू के लड़के थे। कहिए तो वो गाना 2 लाइन सुना दे, जिसका पहला अक्षर है, पहले अक्षर में हमारे हाथ से हैंड राइटिंग में लिखा गया था कि मुझको अपार आनंद हुआ मंत्री जी आपके आने पर। पहला अक्षर मुंह आया, और लाए हैं भेंट सहकारिता का मंत्री जी आपने आने पर। तो चूंकि सोसाइटी का उद्घाटन था, इसलिए मैं तो वहीं था और हमारा स्कूल सामने दिखाई पड़ता था। तो यह भव्य भवन लहराएगा, मम विद्यालय के निकट बना महकेगा यह हर मानस में, मंत्री जी आपने आने पर, आपके आने पर। अब मुलायम तो हो गया, पहला अक्षर ले लीजिए, मुलायम हो गया। अब सिंहासन पर आरूढ़ हुए, सिंह भी हो गया, सिंहासन पर आरूढ़ हुए, मंत्री जी का स्वागत हम हार्दिक अभिनंदन करते मंत्री जी आपके आने पर। उस स्कूल को नेस्तनाबूद करने के लिए इन्होंने माननीय इस समय जो मौजूदा विधायक हैं, नेस्तनाबूद करने के लिए रामचंद्र विधायक जी ने उस पे JCB चलवा दी। इनकी JCB वाली पार्टी है, इनकी पार्टी का कोई भी गुंडा अगर है उसके यहाँ JCB नहीं चलेगी, बाकी हर पार्टी के यहाँ। और खास करके ब्राह्मणों को तो बोलना ही नहीं चाहिए। अब हम ब्राह्मण हैं, हमारे जान का खतरा हो जाए, पता नहीं चल ही जाए भाई। योगी जी ने एक बात और कहा है कि 10 मार्च के बाद सारी जो गर्मियां हैं उसको हम शांत कर देंगे। हाँ, बुलडोजर चलेगा। जैसे हम बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, तो हो सकता है दुकान का ताला मुझे बंद करना पड़ जाए। ये मेरी ही दुकान है। अच्छा, ये आपकी दुकान? ये हमारी दुकान है, तिवारी पावर टूल। हो भी सकता है कि अगर इनकी सरकार बन जाए और इनका विधायक यहाँ से हार जाए, तो हमको दुकान बंद करके हो सकता है मेरे ऊपर धारा लगा दी जाए। धारावादी सरकार। विधायक रामचंद्र यादव को तीसरी बार प्रत्याशी फिर से घोषित कर दिया गया है। बढ़िया किया गया है। क्या अब से इनकी हार होगी या जीत होगी? देखिए, 30,000 से जीते से 35,000 से इनको हारना है। यदि अब्बास अली जैदी चुनाव लड़ते हैं तो 35,000 से ज्यादा वोटों से इनकी हार जीत होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इलाके में जो और प्रत्याशी टिकट अपने लिए मांग रहे हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। एक फोन पे, एक आवाज पे
एकदम जंगल में अपार भीड़। अभी कल उनका फोन आया 9 बजे, आज लाइव है उनका, देखिएगा कितने लोग सुनते हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद शहरियार भी आ चुके हैं जी, आ गए। वो भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं जी, क्या उनको लेकर क्या कहेंगे आप? वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, हम ये नहीं कहते कोई खराब कैंडिडेट है, लेकिन मामला तो है कि जो इनको हराने में सक्षम होगा पूरा मुस्लिम और पूरा जो समाजवादी, खास करके हिंदू वोटर है, पिछली बार भी 38,000 40,000 हिंदू वोटर इनके साथ था। जो लोग गब्बर में जाके, उसके पहले शमशाद में जाके थक गए हैं, टोटल सबने सलाह बना ली है कि यदि अब की बार अब्बास अली जैदी को टिकट मिलेगा तो सब लोग इकट्ठा एक मुश्त, यहाँ से मुस्लिम वोटर 50 और 60,000 से स्टार्ट होता, प्लस हिंदू वोटर 1,20,000 पे पहुंचेगा। उसके बाद ये कितना पाते हैं रामचंद्र, हमको यह नहीं पता। एक आखिरी सवाल आपसे और है, समाजवादी पार्टी कितनी सीट निकाल रही है? समाजवादी पार्टी 180 से लेके 220। इनको कहिए, बता दें हम सर्वे के हिसाब से 120 के नीचे रहेंगे। ये कौन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी। वो तो कह रहे हैं 300 प्लस सीटें वो तो जीतेंगे। 300 प्लस वहां बंगाल में भी बना रहे थे, 300 प्लस, इसीलिए तो 300 प्लस, इसीलिए इनको 30 और जोड़ दिया है, क्योंकि वहां 80 के नीचे रह गए, यहाँ 120 के नीचे रहेंगे। यहाँ 100 बढ़ाया है ना, तो इसीलिए मैंने 30 और इनके में बढ़ाया है। तो अब से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा? क्या? अब से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा फिर? किसका? भाजपा का मुद्दा क्या रहेगा आपसे? जब अगली बार आएंगे तब। नहीं, अब से 2022 इनका तो वही मुद्दा है, जिन लोगों के कांधे पे सफेद अंगोछा भी नहीं है वो लाल अंगोछा रख लेंगे, कपड़े सिला करके अब सब पंडित बन जाएंगे। हम लोग भी समाजवादी का प्रचार करेंगे तो ब्राह्मण है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो अच्छा है, बन रहा है, अदालत के आदेश से बन रहा है, और जिसके पास पुख्ता सबूत थे, न्यायालय ने शुरुआत से ही जिसको डिग्री मिलती गई, जिसके पास सबूत थे, जो वहां था, जो अन्वेषण, कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी तो उस पक्ष में फैसला गया, कांग्रेस की सरकार में फैसला गया, उसके बाद में उसके शासन में ताला खुला कोर्ट के द्वारा, उसके बाद में समय को देखते हुए ताला लगा दिया गया, क्योंकि बवाल ना हो, मतलब इलाके का नुकसान ना हो, अपना देश पिछड़े ना, क्योंकि अपना देश हिंदू भाईचारे में चलता है, एक तरफा राजनीति नहीं कि हमको आपको, या हम हिंदू हैं या कोई मुसलमान है तो उनको दुश्मन बनाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी के समय से ही अदालत की प्रक्रिया के अनुसार जो भी बन रहा है, अच्छा है, बन रहा है, हिंदू के लिए भी है, बन रहा है, और मुस्लिम के लिए भी बन रहा है, तो अच्छा बन रहा है। वो इसलिए कि इनकी दाल रोटी जा रही है, इनका काम खत्म। अब रह गई बात सांड की, तो सांड पे भी अब क्या कहा जाए, इन्होंने तो बताया रात भर ड्यूटी को रोजगार हो गया। कुछ महंगाई पे कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई पे अगर 150 रुपए भी पेट्रोल अब देखिए हो जाए तो भी आएंगे योगी जी ही, केवल भाषण ही करना है ना, आएंगे योगी जी ही। क्यों वो ये आएंगे योगी जी, किसका नारा है? जो पूरे प्रशासन के शासन के द्वारा दिए गए पैसे में बंदर बांट कर रहे हैं, उनके द्वारा फेसबुक मीडिया में बस आएंगे योगी जी ही। आपको अपना नाम बता दीजिए। शिव प्रसाद तिवारी, गांव बजौली, पोस्ट सरैठा। ये शिव प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। शिव प्रसाद तिवारी जी मौजूद थे। इनका साफ तौर का कहना ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं इनसे ये काफी नाराज हैं, और ये सपा की सरकार भी बनाना चाहते हैं, और ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।